हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम साइंस पेडागोजी की सीरीज़ कर रहे हैं और हमने अपना एक टॉपिक स्टार्ट किया था नेचुरल साइंस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने एम्स के बारे में पढ़ा था कि साइंस एजुकेशन के क्या क्या एम है, और हमने ये भी जाना था कि डिफरेंस क्या होता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में, है ना। इसके बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। तो आज इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि साइंस एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। एम हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, ठीक है, और उन्हीं एम के बेसिस पे ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं अलग अलग स्टेजेस पे। तो यहाँ पर हम 3 स्टेज को कवर करेंगे। प्राइमरी स्टेज पे क्या ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं, अपर प्राइमरी स्टेज पे एंड सेकेंडरी स्टेज पे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्टिव्स हम डेवलप करते हैं अलग अलग स्टेजेस के लिए, वो हम क्यों करते हैं, है ना। एम तो ऑलरेडी डिसाइड हो जाते हैं। साइंस का जो एम है, साइंस एजुकेशन को जो इंक्लूड करने का, एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड करने का स्कूल में जो एम है, तो वो तो हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से उसके बारे में बात कर ली थी। तो ऑब्जेक्टिव्स क्यों सेट किए जाते हैं ये हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता है कि किस तरह से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। बच्चों का जो कॉग्निशन है, जो ह्यूमन का जो कॉग्निशन है, उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं, ठीक है। और वो जो लेवल्स होते हैं वो हर एज में डिफरेंट होते हैं, और एज के अकॉर्डिंग उन लेवल्स वो जो लेवल है उनका डेवलपमेंट होता है। ओके, जैसे कि स्टार्टिंग में बच्चा जब छोटा होता है, मतलब जब बच्चा छोटा होता है यूं से, तो उसको अपने आसपास की जो भी इन्वायरमेंट में उसकी चीज़ें हैं वो उसको जानता है, तो उसको नोन से अननोन की तरफ लेके जाया जाता है। वो उस समय ऐसे कॉन्सेप्ट जानता है जिसको वो देख सकता है, दैट इज़ कंक्रीट जो फॉर्म में होता है। तो कंक्रीट से उसको एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेके जाया जाता है। ओके, और फिर धीरे धीरे बच्चा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग लेवल्स को कवर करता है कॉग्निशन के, और जो हाईएस्ट लेवल है मेटा कॉग्निशन। ओके, अगर आपने मेरी NCF 2005 की वीडियो देखी है सारी, तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से इसके बारे में बात करी है। तो जो हाईएस्ट लेवल है मेटा कॉग्निशन, फिर उसको उसकी तरफ वो बढ़ता है, उसको रीच करता है। तो ये रीज़न है, ऑब्जेक्टिव इस रीज़न से बनाए जाते हैं क्योंकि बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द एज अलग अलग होता है। अगर हम प्राइमरी स्टेज की बात करें तो अभी हम यही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी लेवल से, फिर सेकेंडरी लेवल तक इसको देखेंगे। तो प्राइमरी स्टेज पे बात करें तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बच्चे की नेचुरल एबिलिटी को नर्चर किया जाए। जैसे कि मैंने कहा, या फिर मैं हर वीडियो में कहती हूँ, जो बच्चा है वो अपने साथ स्कूल में जब आता है तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेके आता है अपने आसपास के नेचुरल एनवायरनमेंट के। ओके, और उसमें काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, उसका नेचर क्वेरिंग नेचर होता है, बच्चा सवाल पूछता है क्योंकि उसने ये सब चीज़ें नहीं है उसके लिए, है ना। जो ह्यूमन है उसको तो ये सब चीज़ें देखने की आदत हो जाती है जब वो अडल्ट हो जाता है, बट जो बच्चा है उसके लिए ये वर्ल्ड बिल्कुल नया होता है और वो हर चीज़ जानने की कोशिश करता है। और इसी एबिलिटी को हमें बनाए रखने के लिए उसको नर्चर करना पड़ेगा, और वो कब किया जाता है, प्राइमरी स्टेज पे, ठीक है। दूसरा जो एम है वो ये है कि बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप किया जाए। अब आप ऐसा सोचेंगे कि लैंग्वेज स्किल्स को तो हम सिर्फ लैंग्वेज क्लासरूम में डेवलप करेंगे, राइट, बट ऐसा नहीं है। लैंग्वेज स्किल्स हर क्लास में डेवलप होती है, चाहे वो हिस्ट्री की क्लास हो, चाहे वो लैंग्वेज की क्लास हो, चाहे वो मैथ्स या साइंस की क्लास हो। क्योंकि साइंस में भी अगर कोई चीज़ हम बच्चे को टीच करें, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो भी एक लैंग्वेज के मीडियम से हो रहा है ना, तो वहाँ पे भी उसकी लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होती हैं, जैसे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ओके, लिसनिंग। तो लैंग्वेज हमें साइंस फॉर साइंस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, डेवलप लैंग्वेज स्किल्स नॉट ओनली फॉर साइंस बट थ्रू साइंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्राइमरी स्टेज पे और क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी मैंने कहा कि बच्चा अपने साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके आता है, कंक्रीट फॉर्म में उसको चीज़ें पता होती हैं। अब बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी दी जाए, इस तरह का इन्वायरमेंट दिया जाए कि वो एक्सप्लोर करे, खुद से एक्टिविटीज़ करे। इससे क्या होगा, उसकी कॉग्निशन डेवलप होगी, उसके साइकोमोटर स्किल्स डेवलप होंगी। जब बच्चा खुद हैंड ऑन एक्सपीरियंस करेगा तो उसकी जो स्किल्स है, पहले जो बच्चे की कौन सी स्किल्स डेवलप होती है, ग्रॉस मोटर स्किल्स, फिर धीरे धीरे बच्चा जब और बड़ा होता है थोड़ा, तो फिर उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्राइमरी स्टेज में। ओके, फिर जो बच्चा इन्वॉल्व होगा हैंड ऑन एक्सपीरियंस में, और जिस भी चीज़ में इन्वॉल्व होगा एक्टिविटीज़ में, तो उसमें बच्चों को क्या सिखाया जाएगा कि वो अलग अलग फैब्रिकेशन करे, एस्टिमेशन करना बच्चों को सिखाया जाएगा, मेजरमेंट करना बच्चों को सिखाया जाएगा, है ना। मेजर करने के लिए कोई चीज़ दे दी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर बच्चों की एक स्किल्स डेवलप होगी उनके अंदर, और फिर इसी स्किल को फिर फर्दर
अपर प्राइमरी स्टेज में यूज़ किया जाएगा। ओके, उसके अलावा यहाँ पर आपको पता है कि प्राइमरी स्टेज में जो साइंस और सोशल साइंस को इंटीग्रेटेड अप्रोच के थ्रू पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चा एज अ होल चीज़ों को देखता है। इस समय बच्चा अलग अलग नहीं देख पाता चीज़ों को। ओके, उसके लिए पूरा वर्ल्ड एक है। सोशल साइंस और साइंस उसके लिए अलग नहीं होती, वो इंटीग्रेटेड अप्रोच से मतलब एज अ होल चीज़ों को समझता है। तो इस समय जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ाते हैं, इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाते हैं चीज़ें। ओके, उसके अलावा इस एज में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फोकस होगा वो किस पे होगा? हेल्थ एजुकेशन पे। क्लीनलीनेस बच्चों को सिखाई जाएगी, हाइजीन, फूड, वाटर एक्सेट्रा, इसके बारे में। और इस एज में किसी भी तरह का असेसमेंट, फॉर्मल असेसमेंट नहीं होगा। पीरियोडिक टेस्ट हो गया, अवार्डिंग करना, बच्चों को कॉम्पिटिशन करवाना, ग्रेड्स देना, डिटेंशन करना, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी इस एज में, क्योंकि इस एज में बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब कि उस मासूम, एक तरह से मासूम होता है बच्चा, है ना, ऐसा कह सकते हैं हम। तो हम उसको जज नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में। इम्पॉर्टेंट क्या है कि हर एक बच्चे में नेचुरल एबिलिटी होती है और उसी को बस हमें नर्चर करना होता है प्राइमरी स्टेज में। ओके, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपर प्राइमरी स्टेज, जिनके साथ हमें डील करना है ना। तो अपर प्राइमरी स्टेज पे अगर हम बात करें तो इसमें भी बच्चों को जो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। हाँ, यहाँ पर अब जैसे पहले इन्वायरमेंटल स्टडीज़ थी प्राइमरी स्टेज तक, तो अब बच्चे क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे, दोनों के बीच में समझेंगे चीज़ों को। जो हमने बात करी थी ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। तो बच्चे भी इस चीज़ को समझेंगे और एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चों को सिखाई जाएगी, मतलब जो उनके डेली एक्सपीरियंस है ना, आसपास का जो वर्ल्ड है उससे रिलेटेड उनको साइंटिफिक नॉलेज क्रिएट की जाएगी, कंस्ट्रक्ट करवाई जाएगी। डेली जो एक्सपीरियंस है, इन्वायरमेंट है उनका, उससे कनेक्ट करके उनको चीज़ें बताई जाएंगी। ओके, और इसके अलावा और क्या है कि जो एक्टिविटीज़ हो गई, एक्सपेरिमेंट हो गया, तो जो भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है वो बच्चा, अभी जैसे सेम सी चीज़ है, सेकंड पॉइंट में भी सेम सी चीज़ है, वो बच्चा खुद एक साइंटिफिक इंक्वायरी में एंगेज होके खुद कंस्ट्रक्ट करे एक्टिविटीज़ के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो ये चीज़ है, ये तो हम हर वीडियो में बात करते हैं, साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो ये पॉइंट तो कुछ नया नहीं है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट भी सेम ही चीज़ कह रहा है, ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाना, डिस्कशन करवाना टीचर्स और पीयर्स के बीच में, साइंस एग्जीबिशन, प्रोजेक्ट वर्क देना, एक्सकर्शन। तो ये सारे क्या किसका पार्ट बनेंगे? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। और फिर नेक्स्ट बोला है साइंस कंटेंट एट दिस स्टेज। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, अब इस पॉइंट को समझना आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप ये एग्जाम्पल मैं पहले भी देख चुकी हूँ, जो क्लास 7th है और क्लास 10th है, ठीक है। अभी पर्टिकुलरली मैं एक टॉपिक पे यहाँ पर एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे एसिड, बेस एंड सॉल्ट, क्लास 7th में भी है ये टॉपिक, है ना, और क्लास 10th में भी है। तो कई बार इसको, जो क्लास 7th में ये टॉपिक है, इसको डाइल्यूटेड वर्जन मान लिया जाता है सेकेंडरी स्कूल स्टेज, बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट। डाइल्यूटेड वर्जन बिल्कुल भी नहीं है। हर एक चीज़, जैसे हमने कॉग्निटिव वैलिडिटी पढ़ी थी, तो क्यों पढ़ी थी हमने कॉग्निटिव वैलिडिटी? कि जो भी कंटेंट मैटर है, पेडागोजी हम यूज़ करेंगे क्लास में, है ना, दे ऑल आर एज अप्रोप्रिएट। तो क्लास 7th में जो एसिड, बेस और सॉल्ट का जो टॉपिक है वो डाइल्यूटेड वर्जन नहीं है, वो एक बेस क्रिएट करता है, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है टू अंडरस्टैंड द एसिड, बेस एंड सॉल्ट टॉपिक ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टेज। ओके, तो पहले बच्चा एसिड के बारे में जानना सीखेगा, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक कैसे है। तो पहले बच्चा इस जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको सीखेगा अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी के हिसाब से। तो 7th में उस हिसाब से टॉपिक है वो, और 10th में फिर बच्चा उनके बीच में रिएक्शंस देखेगा, ठीक है, पीएच के बारे में पढ़ेगा, तो वो उसकी उस समय की कॉग्निटिव एबिलिटी के हिसाब से है। तो डाइल्यूटेड वर्जन नहीं होता, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से ही टॉपिक्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए, मतलब कि ग्रेडिंग नहीं होनी, डिटेंशन नहीं होगा किसी भी तरह का, डायरेक्ट ग्रेडिंग होगी। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आपको पता ही है, इसके बारे में भी हमने बात करी थी एनसीईआरटी 2005 का, जब हमने करा था कि बच्चे का असेसमेंट हमें करना है, हमें ऑफ लर्निंग नहीं करना, हमें असेसमेंट फॉर लर्निंग करना है कि बच्चे की लर्निंग हो, इसलिए असेसमेंट करेंगे हम।
ठीक है। और वो कब होगा, जब हम बच्चे को कंटिन्यूस बेसिस पे करेंगे। कंटिन्यूस बेसिस पे कैसे होगा, टेस्ट के थ्रू नहीं होगा। ये सारी बातें मैं वैसे कर चुकी हूँ। टेस्ट लेके हम बच्चों का असेसमेंट नहीं करते। बच्चों का असेसमेंट करने के बहुत तरीके हैं, लाइक ऑब्जर्वेशन करना, उसका इन्वॉल्वमेंट देखना क्लास में, और वो टीचर कर सकता है डे टू डे ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ओके, नोट्स बना के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, सो लास्ट टॉपिक है यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज में। देखते हैं हम साइंस के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है। सेकेंडरी स्टेज में कई बार अलग अलग डिसिप्लिन्स में इसको डिवाइड कर देते हैं साइंस को, लाइक फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, पर एज ए कंपोजिट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने की बात करी गई है यहाँ पर। और जो बच्चा टेक्नोलॉजिकल मॉड्यूल्स जो डिज़ाइन करता है, अपर प्राइमरी लेवल से थोड़े हाई मॉड्यूल्स यहाँ पे बच्चा डिज़ाइन करना सीखेगा, एडवांस चीज़ें यहाँ पे डिज़ाइन करना सीखेगा, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पर है जो इस एज में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अडोलेसेंस एज होती है ना, और इस एज में बच्चों को हेल्थ के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में जो कंसर्न है उसके बारे में बच्चों को बताना इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस इंपॉर्टेंट है उसका, जैसे कि रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एज में बच्चों को इसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना, ठीक है। और जो एक्सपेरिमेंट इसमें करवाए जाएंगे वो होंगे सिस्टमेटिक, जो भी थ्योरीज प्रिंसिपल हैं उनको डिस्कवर और वेरीफाई करने के लिए, तो सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट होगा। और एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बोला ना किस तरह से बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, तो बच्चा पहले कंक्रीट फॉर्म में चीज़ों को समझता है, देन फिर वो एब्स्ट्रैक्शन में सोचने लगता है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब कोई भी चीज़ डायरेक्ट एक्सपीरियंस में नहीं है किसी के, बट इन द फॉर्म ऑफ आइडिया। एटम्स को किसी ने देखा है, बच्चों ने देखा होगा, लेकिन क्लास 10th में एटम का एक टॉपिक है। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं जो क्लास सेकेंडरी स्टेज में इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, ओके, तो इस तरह के टॉपिक इस एज में इसलिए इंट्रोड्यूस करे जाते हैं क्योंकि बच्चों में इस एज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। और वो हमें कैसे पता चला, जब हमें ये पता होगा कि हाँ बच्चों को कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्यों होता है, तो इसलिए ये सारी थ्योरीज पढ़ाई जाती है, पियाजे थ्योरी, ओके। और यहाँ पर कहा गया है जो लास्ट पॉइंट है, सम कॉन्सेप्ट इन साइंस आर बियॉन्ड डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, तो जो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं और बच्चों को ये समझाया जाता है इसके थ्रू कि कुछ चीज़ें डायरेक्ट एक्सपीरियंस से नहीं होती, कुछ चीज़ें बियॉन्ड डायरेक्ट एक्सपीरियंस है और जिसको हम इन्फरेंस और इंटरप्रिटेशन से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की थिंकिंग बच्चों में डेवलप की जाती है। ओके गाइस, सो हमने एम्स ऑफ साइंस एजुकेशन की, हम साइंस एजुकेशन को क्यों इंक्लूड करते हैं अपने स्कूल एजुकेशन में, तो उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करी। इस वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, अलग अलग लेवल पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से किस तरह से ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं, प्राइमरी स्टेज, अपर प्राइमरी स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज, वो चीज़ें हमने देख ली। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम वो देखेंगे कि उसमें हम ये देखेंगे कि एज अ साइंस टीचर जो हम क्लासरूम में जो भी कंटेंट डिलीवर करने वाले हैं उसके लिए जो हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव जो हम बनाएंगे, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो बनाएंगे, इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो आज हमने पढ़े, और फाइनली उस एम को अचीव करने के लिए जिसकी वजह से साइंस एजुकेशन को इंक्लूड किया जाता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मेरा कहने का मतलब कि सीधा सीधा हम ब्लूम टेक्सोनॉमी और रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी उसके बारे में पढ़ेंगे। सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।